अस्सलामुअलैकुम। आप गौर करें कि जनाब मसीह ने अपने पैरोकारों को इस तरह बयान किया, तुम दुनिया के नूर हो। बिल्कुल एक दूसरी जगह पर उन्होंने फरमाया, तुम ज़मीन के नमक हो। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। मेरा पैगाम जो मैं तुम्हारे साथ छोड़े जाता हूँ वो ये है कि तुम दुनिया की रोशनी बनोगे। तुम इस दुनिया को रोशन करोगे क्योंकि दुनिया में बहुत सी बुराइयां हैं। जनाब मसीह ने अपने पैरोकारों से यूं फरमाया, तुम ज़मीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। अपने अच्छे अमाल को देखो। क्या हर मसीही इस तालीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है? हरगिज़ नहीं। लेकिन इस तरह जनाब मसीह हमें ज़िंदगी गुजारने की हिदायत देते हैं। उनके पैरोकारों के लिए ये हिदायत हैं कि उन्हें ज़िंदगी किस तरह बसर करनी है। ये दुनिया में उनका फ़र्ज़ और उनकी ज़िम्मेदारी है कि दुनिया को बेहतर बनाएं। अब पैगम्बर इस्लाम का नज़रिया, अगर हम यही सवाल पैगम्बर इस्लाम से करें तो वो फरमाते हैं, तुम बेहतर हो उन उम्मतों में जो लोगों में ज़ाहिर हुई। यकीनन पहली नज़र में खूबसूरत अल्फाज हैं। भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। कुछ लोग कह सकते हैं कि इस बयान में कोई मसला नहीं, लेकिन आप बुराई को कैसे बदलेंगे? हम ये जानते हैं कि बुराई को इंसानी हाथों से भी बदला जा सकता है। बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। बहुत से लोग अपने हाथ से बुराई को रोकना चाहते हैं और इसमें क्या हर्ज है? आप जानते हैं कि बुराई दरअसल क्या है। लेकिन अगर आप मेरी मजहबी आज़ादी को अच्छा नहीं समझते तो फिर आप उसे बुरा समझते हैं। हम इन अल्फाज के मानी जानना चाहते हैं। तुम बेहतर हो उन उम्मतों में जो लोगों में ज़ाहिर हुई। इसे सहीहुल बुखारी में पाया जा सकता है और हज़रत अबू हुरैरा जो ये फरमाते हैं, जितनी उम्मतें लोगों में पैदा हुई तुम उन सब से बेहतर हो। यहाँ तमाम अक़वाम में बेहतरीन उम्मत का क्या मतलब है? यानी आप उनके गले में ज़ंजीरें डाल दें जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर लें। ये इस्लाम में तमाम अक़वाम में बेहतरीन उम्मत का अलमिया है।